light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? Option 1 4 times, 1/4, 0 या फिर doubled. Step 1 understand the problem. ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है. इस लाइट की फ्रीक्वेंसी है 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर हमने इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया और इंटेंसिटी को डबल कर दिया तो इससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, 1/4, 0 या फिर डबल हो जाएगा. स्टेप 2 सॉल्व द प्रॉब्लम. तो ये फोटो सेंसिटिव सरफेस, इस पर लाइट फॉल कर रही है जिससे इलेक्ट्रॉन वगैरह निकल जाएंगे. पर इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे? जब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एटलीस्ट कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, दैट इज म्यू नॉट, जिससे भी नोट करना है हमें. मिनिमम कम से कम इतनी तो चाहिए है. अगर इससे कम होगी फिर नहीं निकल पाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो करंट 0 रहेगा. और क्या बात है, जो इंटेंसिटी है लाइट की दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, मतलब फोटो करंट. अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो फोटो करंट और बढ़ जाएगा. और जो फ्रीक्वेंसी है इसकी दैट इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड. जो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी है प्रोपोर्शनल होगी. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा. तो ये 3 मेन पॉइंट है. पर इन सब का बेस क्या है कि एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए मिनिमम. अगर इससे कम होगी ना इसका कोई लेना देना नहीं है. चाहे इंटेंसिटी ज़्यादा हो तब भी फोटो करंट तो 0 रहेगा, क्योंकि कम से कम इतनी देनी पड़ेगी हमें फ्रीक्वेंसी, जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो हम देखते हैं क्वेश्चन में 1.5 टाइम्स दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखा है. अब वो कह रहे हैं कि हमने उसको हाफ कर दिया, तो 1.5/2. तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया, नीचे से डेसिमल पूरा लेके आए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 10 आ गया, ऊपर आ गया 7.5. तो ये टोटल कितनी होगी? 0.75 इंटू म्यू नॉट. तो मतलब 0.75, मतलब ये म्यू से कम आ रहा है नंबर, जैसे 1/4. तो मतलब कम है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से. तो अब इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे ही नहीं, है ना. तो हेंस नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड. तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुमने या हमने क्या करें, फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी, इंटेंसिटी डबल कर दी. अब इसका कोई मीनिंग नहीं है जब हमने बेस ही वो नहीं करा. कम से कम इतनी तो देनी थी हमें, वो हमने दी नहीं. तो इसलिए नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, तो इसका मतलब नो फोटो करंट. ठीक है ना. तो स्टेप 3 मार्क द आंसर. करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा फिर? 3, 0. स्टेप 4 वेरीफाई. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेरी linearly with the frequency of incident radiation but is independent of its intensity. For a frequency mu of incident radiation lower than the cutoff frequency mu naught या nu naught, no photoelectric emission is possible even if the intensity is large. तो ये इस पॉइंट पे बेसिस था इसका क्वेश्चन का. This minimum cutoff frequency nu naught is called threshold frequency. It is different for different materials. फिर ये keeping the frequency of the incident radiation and potential fixed, photo current increases linearly with the intensity of incident light as shown in this figure graph. The photo current is directly proportional to the number of photoelectrons emitted per second. तो इसका मतलब क्या होगा? Number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident radiation. ठीक है, verified.